यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो बट एडिटिंग का ए भी नहीं आता, सो दिस वीडियो ओनली फॉर यू। देखो भाई, सिंपल सी बात है, बिना एडिटिंग स्किल्स के आज के टाइम पे यूट्यूब पे ग्रो करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बिकॉज अगर यूट्यूब पे ग्रो करना है तो स्मार्ट एडिटिंग इज द की। सो वेलकम टू माई मोबाइल वीडियो एडिटिंग सीरीज पार्ट 1। इस वीडियो में हम दो 3D एनिमेशन क्रिएट करेंगे और जब आप इन्हें अपनी वीडियोस में यूज करोगे तो आपकी ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। एंड एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे अलाइट मोशन का यूज करने वाले हैं। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स चेक आउट द प्रीव्यू। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं अपने अलाइट मोशन ऐप के अंदर। आप प्लस पे टैप करेंगे, देन 16:9 जैसे को सिलेक्ट करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब अगेन प्लस पे टैप करेंगे, देन मीडिया वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड यहाँ से इस क्लाउड वाली वीडियो क्लिप को ऐड कर लेंगे। एंड वीडियो एडिट करने के लिए मैं जो भी एलिमेंट्स यूज करने वाला हूँ उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना करने के बाद इस वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। देन इसकी Z की वैल्यू को 7000 रख लेंगे एंड अब स्केल पे आएंगे, देन इसके साइज को बड़ा कर लेंगे जब तक कि ये फिल टू स्क्रीन ना हो जाए। लाइक दिस। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको अपनी मीडिया से उन PNGs को ऐड करना है जिन्हें आप अपनी वीडियो में दिखाना चाहते हैं। इसके लिए मैं अगेन प्लस पे टैप करूंगा, देन मीडिया वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से 3 कैरेक्टर PNGs को ऐड कर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर PNG सेट कर रहा हूँ एंड अगर आप चाहो तो कोई टेक्स्ट, स्क्रीनशॉट या अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड यू कैन सी हमारा फर्स्ट वाला PNG अभी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम फिलहाल ऊपर के इन 2 PNGs को हाइड कर लेंगे एंड फर्स्ट वाले PNG को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, देन इसकी Z की वैल्यू को 6000 सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद बैक आएंगे, देन यहाँ से सेकंड वाले PNG को शो कर लेंगे एंड इसको सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, देन इसकी Z की वैल्यू को 5000 रख लेंगे। अब XY वाले ऑप्शन पे जाकर अपनी फिंगर की हेल्प से इसे कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद बैक आएंगे, देन हमारे थर्ड PNG को यहाँ से शो कर लेंगे। देन अब इसके भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z की वैल्यू को 4000 रख लेंगे। इतना करने के बाद XY वाले ऑप्शन में जाकर इसकी पोजीशन को कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे 1-2 PNGs और ऐड करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इन्हीं PNGs को डुप्लीकेट कर लूंगा एंड ये करने के लिए मैं यहाँ पे सेकंड PNG को सेलेक्ट करूंगा, देन प्लस लेयर पे टैप करके यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लूंगा। अब जो लेयर हमने कॉपी की है उसी को सिलेक्ट करेंगे, देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z की वैल्यू को 3000 रख लेंगे। इतना करने के बाद बैक आएंगे, देन थर्ड PNG को सिलेक्ट करके इसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z की वैल्यू को 2000 रख लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब हम इन सभी PNGs को एनिमेट करेंगे। इसके लिए प्लस पर टैप करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाकर यहाँ से कैमरा को ले लेंगे। अब हम अपने कैमरा लेयर को एक्टिव करेंगे। इसके लिए इस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, देन यहाँ से कैमरा लेयर को एक्टिव कर लेंगे। अब अगेन उसी वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, देन यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड अब इसकी Z पोजीशन पे आकर अपनी फिंगर की हेल्प से इसे ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे जब तक कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर PNG स्क्रीन से आउट ना हो जाए, लाइक दिस। इतना करने के बाद फर्स्ट में एक की फ्रेम दे देंगे, देन हमारी टाइमलाइन को 2 सेकंड आगे मूव कर लेंगे एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देंगे एंड अब Z की पोजीशन को नीचे की ओर स्वाइप करेंगे, लाइक दिस। अब जैसे ही हमारा सेकंड PNG शो होने लग जाए, हम अपनी टाइमलाइन को 1 सेकंड आगे मूव करेंगे, देन यहाँ पे एक की फ्रेम दे देंगे
इतना करने के बाद XY वाली पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। देन सेकंड PNG को स्क्रीन के सेंटर में कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे और अब Z की वैल्यू को थोड़ा माइनस कर लेंगे। इतना करने के बाद अब टाइमलाइन को 1 सेकेंड आगे मूव कर लेंगे। देन यहाँ पे एक की फ्रेम दे देंगे। अब XY पोजीशन पे जाकर इसे लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे जब तक कि हमारा थर्ड PNG स्क्रीन के सेंटर में ना आ जाए, लाइक दिस। एंड अब इसकी Z की वैल्यू को अपने PNG के हिसाब से माइनस कर लेंगे। अब यही सेम प्रोसेस आपको बाकी 2 PNGs पर भी अप्लाई कर लेना है। एंड अब लास्ट में एक और की फ्रेम देना है एंड XY पोजीशन की हेल्प से इसे कुछ स्क्रीन पे इस टाइप से सेट कर लेना है। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आना है। देन ग्राफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से फोर्थ वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है एंड अब यही सेम ग्राफ हमें सभी की फ्रेम्स के बीच में जाकर दे देना है। अब हम इन सभी कैरेक्टर्स के ऊपर क्लाउड PNG को अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट में आ जाना है एंड प्लस पे टैप करके मीडिया से इस वाले क्लाउड PNG को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z की वैल्यू को 6000 रख लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब टाइमलाइन को थोड़ा आगे मूव करना है जिससे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर PNG अच्छे से स्क्रीन पे शो होने लगे। यू कैन सी हमारे क्लाउड PNG का साइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। इसे छोटा करने के लिए इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देन थर्ड वाले ऑप्शन पे जाकर इसके साइज को छोटा कर लेंगे, लाइक दिस। इतना करने के बाद अगेन फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसकी XY पोजीशन की हेल्प से इसे कैरेक्टर के नीचे कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद बैक आ जाएंगे। देन इस क्लाउड PNG को सिलेक्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे एंड अब टाइमलाइन को थोड़ा आगे मूव करेंगे। अब जो क्लाउड PNG हमने कॉपी किया है वो हमारे सेकंड कैरेक्टर PNG के पीछे है। इसे आगे करने के लिए इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z की वैल्यू को माइनस कर लेंगे जब तक कि ये हमारे सेकंड कैरेक्टर PNG के ऊपर ना आ जाए। एंड अब XY पोजीशन की हेल्प से इसे कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे। अब इसी तरह क्लाउड PNGs को कॉपी करते जाना है एंड सभी कैरेक्टर PNGs के आगे सेट करते जाना है। एंड डन, हमारा फर्स्ट एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। ओके सो ये एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आ जाना है हमें पिक्सल ऐप के अंदर एंड ए वाले ऑप्शन में जाकर इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। आफ्टर डू दैट थर्ड वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अपनी फिंगर की हेल्प से इसे कुछ इस टाइप का बना लेना है एंड इसके रेडियस को 20 कर लेना है। इतना करने के बाद राइट एरो पे क्लिक कर देना है। अब ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करके एक न्यू टेक्स्ट को यहाँ से ऐड कर लेना है। देन इस पर डबल टैप करके इसके एडिट शेप में चले जाना है एंड अब आप अपनी वीडियो में जो भी पॉइंट दिखाना चाहते हैं उसे सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है। लाइक मैं अपनी वीडियो में वीडियो एडिटिंग दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली 3D लिख दूंगा एंड यहाँ से ओके कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कलर को चेंज करेंगे। इसके लिए सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड इसके कलर को ब्लैक कर लेना है एंड यहाँ से राइट कर देना है। अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। इसके लिए मैं एवी फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाकर माय फॉन्ट से खांड बोल्ट को सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ से ओके कर दूंगा। इतना करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड अब अपनी फिंगर की हेल्प से इसे खींचकर शेप के ऊपर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। आफ्टर डू दैट इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब इस पे डबल टैप करके मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग लिख दूंगा। यू कैन सी इसका साइज बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं इसके साइज वाले ऑप्शन में जाकर इसे यहाँ से छोटा कर लूंगा एंड अब इसे खींचकर कुछ इस टाइप से सेट कर लूंगा एंड
एंड अब इसे शेप के ऊपर कुछ इस टाइप से सेट कर लूंगा। इसका साइज मुझे काफी छोटा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लूंगा एंड इस टाइप से इसे सेट कर लूंगा। अब फोर्थ वाले ऑप्शन में जाकर इसे यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। इतना करने के बाद इसे यहाँ से सेव कर लूंगा एंड इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक अपोजिट पीएनजी क्रिएट कर लेना है एंड इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद फिर से आ जाना है अलाइट मोशन ऐप के अंदर। देन प्लस पे टैप करके मीडिया से इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है एंड इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी जेड की वैल्यू को 7000 रख लेना है। देन स्केल पे आकर इसे फिल टू स्क्रीन कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब अगेन प्लस पे टैप करके मीडिया से इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। अब इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें मूविंग हेड एनिमेशन को अप्लाई करेंगे। इसके लिए इसके इफेक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। देन ऐड इफेक्ट पे टैप करेंगे और यहाँ से बैंड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में जाकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देंगे एंड इसकी एंगल की वैल्यू को 5.0 डिग्री पे सेट कर लेंगे। अब लेयर के लास्ट में जाकर यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देंगे एंड एंगल की वैल्यू को -5.0 डिग्री पे सेट कर देंगे। एंड अब स्टार्ट वाले ऑप्शन में आकर इसे आप अपनी पीएनजी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लाइक मैं इसे 50 कर लेता हूँ। एंड अब इसके ग्राफ वाले सेक्शन में जाकर इस वाले ग्राफ स्टाइल को सिलेक्ट करके यहाँ से साइक्लिक वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद बैक आएंगे एंड अब हम उन दो पीएनजीज को ऐड करेंगे जिन्हें हमने पिक्सेल ऐप से क्रिएट किया है। अब दोनों पीएनजीज के मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर इनकी जेड की वैल्यू को 1000 रख लेंगे और एक्स वाई पोजीशन की हेल्प से इन्हें कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे। अब हम इसे एनिमेट करेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाकर कैमरा लेयर को ऐड कर लेंगे एंड इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसे यहाँ से एक्टिव कर लेंगे। अगेन उसी ऑप्शन पे टैप करके इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। आफ्टर डू दैट इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी जेड की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देंगे। अब टाइमलाइन को 2 सेकंड आगे मूव करेंगे। देन यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देंगे। इतना करने के बाद इसे जूम आउट करेंगे एंड अब टाइमलाइन को 1 सेकंड आगे मूव करेंगे। देन यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देंगे। अब इसे अगेन जूम करेंगे। देन एक्स वाई पोजीशन पे जाकर इसे कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे। अब इसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है। इसके लिए टाइमलाइन को थोड़ा आगे मूव करेंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम दे देंगे। अब टाइमलाइन को 1 सेकंड आगे मूव करेंगे। देन यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देंगे। देन इसे फिर से जूम आउट कर लेना है एंड अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम दे देना है। अब यही सेम प्रोसेस हमें सेकंड पीएनजी पर अप्लाई करना है। इसके लिए टाइमलाइन को 1 सेकंड आगे मूव करेंगे। देन अगेन यहाँ पे एक की फ्रेम दे देंगे एंड इसे स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद 2 सेकंड आगे मूव करेंगे। देन फिर से एक की फ्रेम दे देंगे एंड अब फिर से इसे जूम आउट कर लेंगे। अब इसे स्मूथ बनाने के लिए की फ्रेम्स के बीच में जाकर इस वाले ग्राफ को अप्लाई करते जाएंगे। अब सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। अब टाइमलाइन को थोड़ा आगे मूव करेंगे एंड कैरेक्टर पीएनजी को सिलेक्ट करके इसके इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे। अब ऐड इफेक्ट पे टैप करके यहाँ से डीप ग्लो नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। देन इसकी सेटिंग में जाकर इसके ग्लो रेडियस को 0.800 पे सेट कर देंगे एंड इसकी इंटेंसिटी को 120 रख लेंगे। अब 3 डॉट पे टैप करके इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम इन दो पीएनजीज के ऊपर भी इसे अप्लाई कर लेंगे। देन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है लाइक दिस। अब कैरेक्टर पीएनजी को सेलेक्ट करके इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाना है। देन इसके शैडो को इनेबल कर लेना है। देन इसके कलर को येलो करके साइज को अपनी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है एंड अब सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। यू कैन सी हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, मैं अपलोड कर दूंगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।